ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. दोस्तों ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती इस लिहाज से कर दी कि जो ईरान, जिसे आप कुछ भी कहते रहिए, पश्चिमी देश कुछ भी कहते रहिए, उस पर प्रतिबंध लगाते रहिए, लेकिन वो इस देश, इस दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका उल्लंघन नहीं कर रहा था। वो IAEA के टीम की निगरानी में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया अब किसी की हैसियत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पाए। अब वो डंके की चोट पर जल्द से जल्द अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा। यही एक वजह है कि वो तमाम पश्चिमी देश जो अमेरिका के पिछलक्कू बने फिरते हैं वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए कि हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की, ईरान पर हमला किया, ये अवैध है, ये इलीगल है। अपने देश के साथ साथ अपने सहयोगी देशों के निशाने पर ट्रंप आ गए। कल तक ईरान से बातचीत न करने के हवाला देने वाले, जोर देने वाले ट्रंप भी कहने लगे बातचीत की जाएगी। अब सवाल यह उठता है अगर बातचीत क्यों की जाएगी, अगर आपने ईरान का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है तो। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कब तक ये ईरान का न्यूक्लियर पावर पूरा होने जा रहा, प्रोग्राम पूरा होगा। तो इसी के साथ साथ आप देखिएगा क्या हरकत गजा के अंदर इजरायली सेना ने की है। वो उसकी वीडियो जो सामने आई है, यकीन मानकर चलिए आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह से जो उठी हैं आवाजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इस वीडियो के साथ करते हैं, वीडियो देखिए। ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. पहले मैं ये बता दूं कहां की है, ये ईरान के संसद की है। ईरान के एक संसद में एक बिल लेकर आया। बिल इस बात पर आया था कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, जो न्यूक्लियर पावर की पूरी देखती है कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, यूरेनियम का, न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, उसी के अंतर्गत ये ऊर्जा एजेंसी देखती है किसी भी देश में। अब NPT पे साइन किसने कर रखे हैं? ईरान ने। न्यूक्लियर पावर एजेंसी की निगरानी में कौन है? ईरान है। इजराइल का कुछ नहीं है लेना देना, उस पर प्यार बरसाया जा रहा है। इन्होंने कहा जब हम हर चीज देखकर कर रहे थे तो अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई है करने की, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं अमेरिका के खिलाफ? अगर यही है ना न्याय, तो हम लात मारते हैं ऐसे ऊर्जा एजेंसी पर। अब अपने दम पर हम बम बनाने जा रहे हैं। हाँ, जो 30 साल से डर इस दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ईरान का एटॉमिक पावर बन गया, यकीन मानकर चलिए 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल के भीतर एटॉमिक पावर बनने जा रहा है। इस दौरान जब बिल पास हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तो साथ आए। इसी के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। अब आपको दिखाता हूं कुछ और खबरें भी, कुछ और खबरें जो निकल कर सामने आई हैं। पहले ये देखिए, ये खबर निकल कर आई है अल जजीरा की। यूएस डिडंट डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, हियर व्हाट न्यू इंटेल सेज। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जो हमला किया उस हमले में ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं हुआ। 2 से 3 महीने पीछे खिंच गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कुछ और खबरें हैं इसमें। अब ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले सप्ताह ईरान के साथ बातचीत करेगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर, सवाल पूछा जाने लगा है कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाकई खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, तो बातचीत क्यों की जा रही है? क्या आपको लगता है अमेरिका ऐसा करेगा? क्योंकि हाल ही में भी 1 से 2 दिन पहले एक बयान आया था ट्रंप का। ट्रंप ने ये कहा कि भाई वॉर खत्म हो गई है, अब ईरान से क्या बात करेंगे। लेकिन जैसे ही इंटेल सामने आई कि नहीं, ईरान ने ये कर दिया, संसद ने पारित कर दिया और वो अपना एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, उसके फौरन बाद ही देखिए क्या कहा जाने लगा, ईरान से बातचीत करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। तो ये खबर निकल कर आई। अब आइए ब्रेकिंग, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को समाप्त नहीं किया गया, खबर है इसमें उसका
और उसका पता नहीं लगाया जा सकता। देश का परमाणु कार्यक्रम केवल 1 या 2 महीने पीछे हो सकता है, ये राइटर्स की खबर है। उन्होंने कहा है कि एक तो यूरेनियम भंडार, जो हमने तभी खबर दिखाई थी कि 4 टन यानी 400 किलो यूरेनियम नहीं था वहां पर, जिस उम्मीद के साथ ये हमला था, यानी वो गायब था, यानी जिससे 10 न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं, इतना यूरेनियम गायब हो जाता है, यानी पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। पहला हार बहुत बड़ी, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा। 1 से 2 महीने पुराना पीछे खिंच गया है कि 1-2 महीने ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद बहुत तेजी के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसका ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया। और इसका मैं सबूत दे सकता हूं आपको। सबूत है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने भी इसी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा किया। अमेरिका धमकी देता रहा, उसने क्या किया? उसने बना लिया बम। कौन सी एजेंसी, क्या कोई रोक पाया उसे? ईरान ने कहा हम तो ये नहीं कर रहे थे ना, हम तो शराफत में चल रहे थे ना, लेकिन नहीं माने ना, हमला करवा दिया ना, हमले पे भी चुप्पी साध कर बैठे हो ना, लो अब हम करेंगे, हम भी बनाएंगे अब बम। अब आइए, इसमें क्या है, अब एक और खबर निकल कर आई। ईरान पर इजरायली हमलों में घटिया यूरेनियम के इस्तेमाल की संभावना जताई जा रही है। एक जानकार सूत्रों ने फार्स न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान में कुछ संवेदनशील केंद्रों पर इजराइल की तरफ से हाल ही में किए गए हमलों में घटिया यूरेनियम युक्त गोला बारूद के इस्तेमाल की संभावना है। वहीं सैन्य विशेषज्ञ हैं जो इजरायली द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों का विश्लेषण कर रहे हैं, परीक्षणों के का इंतजाम कर रहे हैं कि क्या परीक्षण, मतलब जांच की जा रही है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं। उसके बाद और भी जानकारी आप सबके सामने रखेंगे। अब आइए, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है। प्रवक्ता है इस्माइल बागई, वो एक बयान देते हैं और अपने इस बयान में बताते हैं कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। ये सारी चीजें अभी निकल के आई हैं सामने कि क्या क्या वहां कैसे कैसे किया जा रहा है, तमाम चीजें देखिए। आइए, ये खबर है, इसमें बताया गया कि परमाणु अप्रसारण संधि यानी एनपीटी जो कहा जाता है, जिस पर इजराइल ने आज तक साइन नहीं की, कि एक पक्ष के रूप में ईरान को संधि के अनुच्छेद 4 के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, और वह हर परिस्थिति में ऐसे अधिकार को बनाए रखने के लिए हम वचनबद्ध थे, हम नहीं करें, कुछ नहीं करें। मस्कट में अमेरिकियों के साथ नियोजित सत्र से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने इजरायलियों को ईरान पर हमला करने की हरी झंडी दे दी। क्या उसके बाद उन पर कोई भरोसा कर सकता है? वे कई विषयों पर बोलते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और अब उन्हें इस आक्रामकता के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि अमेरिका ने जो किया वो कैसे किया, और इजराइल ने हमला कैसे किससे पूछकर किया है। अब आइए अगली खबर। ईरान के साथ सीज फायर के बाद इजराइल को सैन्य सहायता भेजी जा रही है। अरब सूत्रों ने एक जानकारी बताई कि इजराइल की तरफ से जो ईरान के साथ जो युद्ध विराम सीज फायर हुआ, उसके बाद सैन्य उपकरणों के लिए लेकर 7 बड़े पश्चिमी परिवहन विमान, मतलब कार्गो प्लेन पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? फिलिस्तीनी पहुंचे हैं, यानी कि इजराइल के पहुंचे हैं, जहां पर इनको सामग्री दी जा रही है। ये तमाम अलग अलग तरह की खबरें, सोचिए क्या क्या वहां पर किया जा रहा है। आइए, अब यहां क्या क्या हो रहा है यहां देखते चलिए। एक ये रिपोर्ट देखिएगा, ये देखिए यहां क्या हो रहा है, फायरिंग हो रही है। ये बहुत डिस्टर्ब कर देने वाली फुटेज है। कैसे है, इजरायली फोर्सेस क्या कर रही हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही हैं किन पर? भूखे सिविलियंस पर, जिनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी गई। जैसे वो वहाँ लेने पहुंचे वैसे उन पर फायरिंग कर दी गई। आपको इससे पहले भी याद होगा कि कैसे पहले खाने के पैकेट फेंके जाते हैं और जैसे ही उसको लेकर के लिए भीड़ यानी बच्चे बूढ़े महिलाएं आती हैं, वैसे उन पर फायरिंग कर दी गई थी। कितने लोगों, कितने फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी, उस पर भी कोई वो नहीं थी। अभी क्या हो रहा है, ये खाना लेने आ रहे हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन एड लेने आ रहे थे ना, जो मिल रही है, उस पर गोलीबारी कौन कर रहा है? ये गोलीबारी की जा रही है, खोलकर गोलीबारी की जा रही है, और इस पर किसी की छाती नहीं फटती, ये सवाल उठता है। अब जरा देखिए ये वीडियो भी। तो ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये बिल्कुल इराक के बॉर्डर पर जैसे ही पास वहां पर पहुंचे वैसे ही एक्टिवेट हुआ ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, और उसने इजराइल के कई ड्रोन्स को मार गिराया। यानी इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन किसी को फर्क पड़ रहा है नहीं। चलिए, एक और महत्वपूर्ण खबर पहले मैं आपको इन सब के बीच दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर को जरा देखिए। ये तस्वीर काबा से निकल कर आई है दोस्तों, पूरी तस्वीर देखिएगा। ये देखिए,
एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई, इसको लेकर बता दूं 68 कुरानिक आयतों से तैयार किया गया नया किस्वा, जिसे 11 महीनों में हाथ से यानी हैंडमेड बनाया गया था। इस्लामी नववर्ष 1447 यानी कि 1447 AH के शुरू होने पर पाक काबा पर रखा गया। ये प्रेस टीवी की खबर है। अब आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य। चलिए, इन सब तस्वीरों के पीछे दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब आइए यहाँ पर देखिए, एक और खबर निकल कर आई। ईरान रिटेन टैक्टिकल एबिलिटी टू थ्रेटन US ट्रुप, सेंटकॉम एडमिरल सेज। क्या कहा गया है इसमें? यह बताया गया ईरान के पास अमेरिकी सैनिकों को धमकाने की सामरिक क्षमता है। सेंटकॉम एडमिरल ने कहा। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के डिप्टी कमांडर ने मंगलवार को गए तेहरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियानों और उसके परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी हमलों के बाद कमजोर स्थिति होने के बावजूद ईरान के पास अमेरिकी सेवा सदस्यों को धमकाने की क्षमता है, यानी डराए रखने के लिए। नौसेना के वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस बात का दावा किया है कि गर्मियों में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की कमान संभालने के लिए नामित किया गया है। अपनी सुनवाई में सीनेटर से कहा कि सैनिकों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी सामरिक क्षमता है, यानी वो हालत ख़राब कर देगा। ये तैयार रहिएगा, ये मत सोचिएगा ईरान को आप जो हल्के में लेते हैं, ये हल्के में लेने की गलती मत करिए। अब देखिए, खबर आई है, फ्रांसीसी सेना ने ईरानी ड्रोन को रोकने में मदद की थी। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बुधवार को बताया कि संसदीय बहस के दौरान कि मैं पुष्टि करता हूं कि फ्रांसीसी सेना ने पिछले कुछ दिनों में इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ किए गए अलग अलग सैन्य अभियानों के दौरान कम से कम 10 ड्रोन को रोका था, या तो जमीन में मार गिराया है या हवा में मार गिराया है, ये दावा किया गया। राफेल लड़ाकू विमानों का इसमें इस्तेमाल हुआ, ये फ्रांस ने दावा किया। अब आप सोचिए कि फ्रांस, अमेरिका, कितने पश्चिमी देश, जॉर्डन भी साथ आ गया, तब जाकर इजराइल की इतनी तबाही हुई। मान चलिए इनमें से कोई नहीं आता तो इजराइल होता, नक्शे से मिट गया होता। ये बात इजराइल भी जानता है, इसलिए वो अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है। और जाते जाते एक खबर देखिए, ये खबर ट्रुथ डिटेल्स है सोशल पर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब ईरान के हमलों से बचाने के बाद नेतन्याहू को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से। ये इन्वेस्टमेंट है ट्रंप की तरफ से इजराइल पर कब्जे के तौर पर, क्योंकि यही काम अमेरिका अलग अलग तरीके से करता है। पहले एहसान करता है, बचाता है, और उसके बाद उस देश पर पूरा शासन अमेरिका ही चलाता है एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर। वो ऐसा ही होने जा रहा है क्या? क्योंकि अब नेतन्याहू के ऊपर जो 2020 में भ्रष्टाचार, रिश्वत कांड, कई तरह के मामले उनके अपने देश में चल रहे हैं, उनको लेकर चाहते हैं कि वो सारे केस कैंसिल हो जाएं, जिससे आसानी से चीज़ें ठीक से, मतलब ट्रंप ही प्रधानमंत्री बने रहें, नेतन्याहू ही प्रधानमंत्री बने रहें और ट्रंप के इशारों पर काम करते रहें। और चलते चलते एक वीडियो देख लीजिए पहले। ये गाड़ी रुकती है, कौन है इसमें मैं आपको बता देता हूं। दरअसल चीन की ये तस्वीर है। चीन पहुंचे हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर। खबर ये है कि कई साजो सामान और उपकरण लेने वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट भी है। और इस एक डील की खबर तक ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए। नमस्कार।